देव महादेव कपर्दिन शंकर प्रभो त्वयैव लोकनाथेन पालितं भुवन त्रयम्। हे देवदेव, हे लोकनाथ, आपने ही त्रिभुवन का पालन किया है। आपको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। और दर्शन करके जब भगवान महादेव ने किंचित उन्मील्य नेत्रे, भगवान महादेव ने पूरे नेत्र नहीं खोले, थोड़ी सी नेत्र खोले। और नेत्र खोल करके यथा न कोपि निकटम समायातु तथा कुरु। जब पर्वतराज हिमाचल ने कहा, भगवान मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे बताइए, कोई मैं आपकी सेवा कर सकूं, अपने राज्य से अपने सेवकों के द्वारा अपने द्वारा कोई सेवा कर सकूं तो आप मुझे बताइए। भगवान महादेव ने कहा, हे पर्वतराज, सेवा तो है लेकिन सेवा एक ही है। अद्य प्रवृत्ति नो यान्तु कोपि गंगावतारणम। जब तक यहाँ पर मैं तपस्या करता रहूंगा तब तक कोई यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए न आए। यही मेरी सेवा है। मैं यहाँ तप करने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ एकांत में रहूं, मेरे से मिलने के लिए कोई भीड़ भाड़ न हो। प्रणाम करके हिमाचल चले गए। जब अपने घर गए तो भगवान महादेव की चर्चा अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी मैना से और अपनी कन्या माता पार्वती से कह रहे हैं। भगवान महादेव की चर्चा जब सुनाई तो मां भगवती ने अपने पिता पर्वतराज से कहा, पिता कृपा करें आप मुझे भी ले चलें साथ में। पर्वतराज हिमाचल ने कहा, भगवान महादेव ने किसी और को आने के लिए मना किया है, केवल मुझे यह आज्ञा प्रदान करी है कि यदि मैं चाहूं तो दर्शन कर सकता हूं, जा सकता हूं, भगवान की स्तुति वंदना कर सकता हूं। जब बहुत जिद की तो माता पार्वती, अभी छोटी अवस्था है, अपनी सखियों के साथ, जया विजया आदि सखियों के साथ और भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए गई। जैसे ही हिमाचल गए, प्रणाम किया, देव देव महादेव करुणा कर शंकर पश्य मां शरणं प्राप्तम् उन्मील्य नयने। जब भगवान महादेव के निकट गए तो पर्वतराज हिमाचल ने भगवान महादेव को प्रणाम किया। कल तक हिमाचल जब जा रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, भगवान महादेव ने सहज नेत्र खोल दिए थे, लेकिन आज भगवान महादेव ने नेत्र नहीं खोले। इसीलिए हिमाचल ने प्रार्थना की, प्रभु आप नेत्र खोलकर एक बार अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डाल तो दीजिए। जैसे ही भगवान ने अर्धोन्मेष किया, आधे नेत्र खोले, देखा पर्वतराज हिमालय आया है, उनके साथ पर्वतराज की कन्या हैं, उनकी सखियां हैं। भगवान महादेव ने पर्वतराज हिमाचल से कहा, आपको अकेले आना था, अपने साथ आप किसी और को न लाएं। कुमारीं सदने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनम। हे पर्वतराज हिमालय, आप ये बात ध्यान में रखें, यदि आपको मेरे दर्शन के लिए आना हो तो आप अकेले आएं, अपनी कुमारी, अपनी पुत्री, अपनी कन्या को साथ में लेकर मत आना, नहीं तो आप भी मेरा दर्शन नहीं कर सकते, आप भी मेरे निकट नहीं आ सकते। साधु को चाहिए, योगी को चाहिए, तपस्वियों को चाहिए कि स्त्रियों से दूर ही रहे। क्यों? भगवान महादेव कह रहे हैं, माया रूपा स्मृता नारी विद्वद वेद पार गई। युवती तु विशेषेण विघ्न कर्त्री तपस्विना। स्त्री को साक्षात माया कहा गया है। कपिल भगवान ने तो कहा, स्त्री ही साक्षात माया है। पश्चिमे दुर्जया माया योषित रूपा
स्त्री ही मेरी माया है, उन्हें देखो। वह माया कैसे जीव को मोहित कर देती है। और याद रखना, ऐसा नहीं समझना कि केवल स्त्री ही माया है। स्त्री बुद्धि माया है। स्त्री के लिए पुरुष माया है और पुरुष के लिए स्त्री माया है। माया का अर्थ है जो मोहित कर दे, माया का अर्थ है जो हमें भ्रमित कर दे, माया का अर्थ है जो हमको अपने वश में कर दे। माया का अर्थ है जो हमको हमारे ज्ञान से और हमारे स्वरूप से दूर ले जाए, वो माया है। जो हमको भगवान से दूर कर दे वो माया है, और जो हमको भगवान के निकट ले जाए उसी को भक्ति कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसीलिए तपस्वियों के लिए, योगियों के लिए स्त्री साक्षात माया है। और इसी को माया महाठगिनी में जानी, माया महाठगिनी में जानी, माया महाठगिनी में जानी, महाठगिनी में जानी, महाठगिनी ठगिनी में जानी, ठगनी में जानी, महाठगिनी में जानी, माया ठगनी में जानी। केशव के केशव के शिव के भवन भवानी, शिव के भवन भवानी, माया महाठगिनी में जानी, माया महाठगिनी में जानी, महाठगिनी में जानी, जानी, महाठगिनी में जानी, जानी, महाठगिनी में जानी, माया महाठगिनी में जानी। कहत कबीर सुनो कहत कबीर सुनो भाई संतो, यह सब कथ कहानी, माया यह सब कथ कहानी, माया महाठगिनी में नानी, माया महाठगिनी में जानी। इसीलिए तपस्वियों को, योगियों को चाहिए कि वह स्त्रियों से दूर रहें। हे पर्वतराज हिमाचल, आप अपनी कन्या और कुमारी को लेकर के मेरे पास नहीं आना। मां भगवती जया विजया के साथ बैठी है, भगवान महादेव का प्रवचन सुन रही है। जब प्रवचन पूरा हो गया भगवान महादेव का कि माया ठगिनी है, इसलिए माया से दूर रहो, यह उपदेश भगवान महादेव कर रहे थे। मां भगवती सुन रही थी। जैसे प्रवचन पूरा हुआ वैसे ही मां भगवती का प्रवचन शुरू हुआ, और मां भगवती का जो प्रवचन शुरू हुआ, भगवान महादेव को मां भगवती की बात माननी पड़ी। भगवान महादेव से मां भगवती ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। तदुत्तरम शृणु विभो मत्तो ज्ञान विशारद, शाशक्तिर प्रकृतिर्गेया सर्वेषामपि कर्मणा। मां भगवती कहती है, ध्यान से सुनिए,
मां भगवती कहती है, प्रभु एक बात मुझे बताओ, ये जो आप अभी तक प्रवचन दे रहे थे जिस मुख से, ये प्रवचन देने के लिए क्या चाहिए आपको? शक्ति चाहिए ना? भगवान ने कहा तो वो शक्ति क्या है? मैं ही तो हूं वो शक्ति। एक है आग, अग्नि, उसकी दाहकता शक्ति उसमें है, तभी वो आग है। बिना दाहकता के वो आग आग नहीं है। आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके लिए क्या चाहिए आपको? शक्ति। बोलने के लिए क्या चाहिए? बोलने की शक्ति चाहिए। चलने के लिए क्या चाहिए? चलने की शक्ति चाहिए। उठने के लिए क्या चाहिए? उठने की शक्ति चाहिए। आप बोलते हो ना मेरे हाथ में शक्ति नहीं रही, आप बोलते हो ना मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं रही। अरे बिना शक्ति के कौन से कर्म कर पाओगे? आप पुरुष हो तो मैं प्रकृति हूं, बिना प्रकृति के पुरुष कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि यह माया है, माया है, पर बिना माया के पुरुष का भी कोई कार्य होता नहीं है, कोई कार्य चलता नहीं है।